और भगवान को जानने के लिए ये मानुष तन मिला है और गुरु की कृपा से ही सारा अज्ञान दूर हो जाए। हम गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं आते, पर अपना अज्ञान निवृत्त कराने आते हैं। क्योंकि पूरा दिन हम कहीं ना कहीं ये विचार रख लेते हैं, मैं करता, और उसी एक विचार रखने के कारण कितने बड़े भंवर में हम फंस जाते हैं। फिर सब जो बाहर दिखता है वो सच लगने लग जाता है, उसके लिए एक सोच पड़ जाती है। वो सोच हमको कहां से कहां ले जाती है। एक कर्ता भाव रखने से ही आप सोच के देखो, आप कितना भी कहो मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को पाता हूं, भगवान को ये, पर भाव तो हमने कौन सा रखा हुआ है? कर्ता। भाव हमेशा भगवान का रखना है, कर्ता करना। ये कर्ता भाव जो है ये काला सर्प है, और जिसको भी इसने डस लिया, सोचो वो इसके कांटे से बच नहीं सकता। कितना गुरु हमारे साथ पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, हमारे अंदर से ये कर्ता भाव निकले। एक आधा घंटा भी तुम उदास बैठ गए, चिंता में बैठ गए, तकलीफ में बैठ गए, कष्ट में बैठ गए, तो समझना तुमको क्या आ गया है? कर्ता भाव। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करने से ये सब ठीक हो जाए, तभी तो तुम सारा दिन सबको ठीक करने में लगे हो। आदमी ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, मेरे रिश्तेदार सब ठीक हो जाए। ये किस कारण आती है भावना हमारे अंदर? कर्ता भाव को। और उन्हीं को तुम ठीक करने के लिए सारा दिन भगवान को मारे बैठे रहते। जिस दिन ये कर्ता भाव जाएगा तो लगेगा कि सब ठीक ही था और सब ठीक ही है, पर मेरे अंदर कर्ता भाव होने के कारण मुझे लगता था ये ठीक हो जाए, पर वो तो पहले से ही क्या था? ठीक ही था। अगर एक रामायण को उठा के देखो तो वहां पर कौन सा एपिसोड गलत हुआ था? कोई भी। अगर वहां कोई भी एपिसोड गलत हुआ होता तो तुम लोगों को रामायण पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता? या चलो ये तो अभी ताजी बात है कि कोरोना की परिस्थितियों में सरकार ने तुम्हारे लिए रामायण और महाभारत दो चीजें क्यों चला दी? अगर तुम ये सोचते हो टाइम पास के लिए चला दिए, तो इसका मतलब तुम सत्य से बहुत दूर हो। रामायण और महाभारत तुम्हारे लिए टाइम पास करने के लिए नहीं चलाई सरकार ने। जो तुम्हारे अंदर बेतुके सवाल उठते हैं ना, उनको शांत करने के लिए रामायण, और जो बेतुके तुम्हारे अंदर हिंसा आती है कि कईयों के केस चल रहे हैं, कईयों के मन मुटाव चल रहे हैं, कईयों की आपस में नहीं पटरी खाती, तो आखिरकार तुम देखो वो वायलेंस जो है, महाभारत जो है, वो सब खत्म होने के बाद भी रह क्या गया? महाभारत भी इसलिए दिखाई जाती है कि अंदर में अगर तुम्हारे कोई द्वेष भावना है, कोई लेन देन है, कोई मन मुटाव है, कोई भी बात है, तो तू क्या लाया था, क्या लेके जाएगा? नहीं।
इसलिए महाभारत दिखाई जा रही है। और निश्चय पक्का है तो पल में छूटे, तो उसके लिए भी मुझे कुछ गलत नहीं लगता। तो रामायण यानी राम के जीवन में तुमको क्यों पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसके जीवन को क्यों सुनने के लिए कहा जाता है? जैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी शिकवा शिकायत है, इससे उससे फलाने से, कर्ता भाव के कारण। और वहीं राम का जीवन जब तुम सुनते हो और पढ़ते हो तो राम के अंदर एक कर्ता भाव ही नहीं था, इसलिए राम 24 घंटे अपने आनंद में। इसलिए तुमको रामायण ही पढ़ने के लिए कहा जाता है। और रामायण में भी सबसे बड़ा कांड है सुंदर कांड, कि उसको पढ़ो। सुंदर कांड जितने भी उसके अंदर कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सबसे बड़े में बड़ा जो अच्छा कांड माना जाता है, शुभ कांड माना जाता है, कौन सा माना जाता है? सुंदर कांड। कि उसको पढ़ो बार बार सुंदर कांड। सुंदर कांड के अंदर कांड बने होता है, ये जो अब जो चल रहा है ये कोरोना कांड चल रहा है। एक टाइम, एक पीरियड, एक हादसा, एक घटना, इसको कांड कहा जाता है। तो आप सोच के देखो, राम के जीवन में एक कांड ऐसा भी था जिसको सब सुंदर सुंदर करके कहा गया, सुंदर कांड है। जबकि हालात हैं, सीता चोरी हो गई है, घर से बाहर हो गए हो, उसके बाद भी ऐसे कांड को भी किसका नाम दिया जा रहा है? सुंदर कांड। क्योंकि राम के अंदर एक समझ है, राम के अंदर एक समझ है कि अकर्ता, वो इतनी पूर्ण तरह से समर्पण होके बैठा है कि कराओ प्रकृति, जो तुमको कराना है कराओ, तुम करो भला, हम भला ही जानते। तो क्या राम को कुछ ठीक नहीं कराना था, कि कहीं को नहीं समझवाना था, या भरत को नहीं कुछ ठीक करना था? कुछ भी नहीं, केवल अपना निश्चय पक्का था। तो कोई कुछ कर पाया क्या? जब अपना निश्चय बलवान है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं जाता मैं वापस, तुम तो एक दूसरे का नाम लगा दोगे ना, फलाना कह रहा था तो चलो मैं उसकी बात में आ गया, फलाने ने ऐसा कहा तो मैं उसकी बात में आ गया। अपना निश्चय कहाँ तुम्हें? अपना निश्चय देखो। यदि तुमको सुख बुद्धि ना हो और तुम्हारे अंदर स्वार्थ बुद्धि ना हो तो तुम अपना निश्चय बदलो क्यों? अपना निश्चय नहीं बदलो। जब सत्संग की राह चुनी है, चुनी नहीं चेंज करनी है कोई। ये राम को उस राह से बहुत अच्छी लगती, उस राह में कर्ता भाव है और इस राह में अकर्ता भाव। तुम कर्ता भाव लेकर आते हो, दुखी होते हो। ख्याल तुमको ऐसे आते हैं जो तुमको दुखी करते हैं कि मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाई, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाई, इसके लिए भी कुछ नहीं कर पाई। ये सारी नेगेटिव चीज। अरे तुम कहां से कर लेते? भगवान कराना ही नहीं चाहता तुमसे। तुमने तो बहुत कोशिश की, तुमने कहीं कसर छोड़ी ही नहीं। बताओ, ऐसा कोई ऑफिस नहीं जहां से तुमने साइन ना करा ली हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तुमने मन्नतें ना मान ली हो, ऐसी कोई जगह नहीं जब तुमने कर्म कांड ना कर लियो। पर उसकी मर्जी के आगे कुछ भी सब फेल है। उसकी मर्जी क्या? सब कुछ करते धरते भी तुम देख रहे होगे कि सब निष्फल है। उसकी मर्जी में ना, तो उसकी मर्जी से जब हम अपनी मर्जी मिला लेते तो कर्ता भाव रहा कहां पे? इसको मैं इसके स्वभाव संस्कार के हिसाब से स्वीकार करूं, इसको इसके स्वभाव संस्कार के हिसाब से, इसको मैं तो चीनी को बनाना चाहता हूं नमक को बनाना चाहता हूं गुड़। स्वभाव है ना हर चीज का अपना। मैं क्यों बदलना चाहता हूं किसी भी चीज को? और क्यों सत्संग में बैठे बैठे मैं बार बार कहता हूं भगवान उनको थोड़ी अक्ल देना, भगवान मेरे घर के हालात सब ठीक कर देना। इसका मतलब भगवान गलत है, भगवान गलत है। और तुम कर्ता भाव में आकर भगवान को समझाने चाहिए। पाप कमा रहे हो कि पुण्य कमा रहे हो?
पाप कमाए। अब हालतें और बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता है, तुम उसी को समझाने चले हो तो तुम उससे बड़े हो गए, फिर ये अहंकार हो गया। जिस दिन मैं भगवान से अपने को बड़ा जानता हूं, उसी दिन मैं समझाने चल जाता हूं, उसी दिन मैं उसमें से दोष देखने लग जाता हूं, क्योंकि मेरे को दोष देखने की आदत होगी। तो मैं परमात्मा की सृष्टि में से भी क्या देखता हूं? दोष। पर हर समय ये कहो मेरी मर्जी कुछ और है, पर परमात्मा की मर्जी कुछ और है। ये जो सब हो रहा है ये किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा। मेरी मर्जी तो कुछ और है, पर आज से मैं अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से मिलाकर एक कर दूं, तो कर्ता भाव रहेगा ही, रहेगा कर्ता भाव। इतना सही काम करना है और कुछ नहीं करना। बुलिया रब्दा की पावना, आप सबको रटा हुआ इतो पुटके इतने बुलिया रब्दा की पावना, थोड़ा सा ही काम इतो पुटके इतने। जहां तुम बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ चेंज करना चाहते हो, तुम कुछ बदलना चाहते हो, पर परमात्मा कुछ और है। पर मैं क्या करता हूं, अपने मन को जहां वो फंस गया है वहां से उठाकर परमात्मा से मिलाकर एक करता हूं बस। और वो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। अगर आज घर में कोई हमको कहता है तू गलत है, हम नहीं सुनते, कहते कैसे, हम कैसे गलत है? पर जब यहाँ सत्संग सुनते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, तब हमें लगता है असंख्य और पता नहीं कितनी गलतियां हमारे अंदर कर्ता भाव के कारण आ गई। हम अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल मानते नहीं हैं। और जब हम अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, ये कर्ता भाव, हमें लगता है हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नहीं, तुम अपने अंदर की शांति को भी डिस्टर्ब कर दो। अंदर की शांति भी तुम्हारी तब तक है जब तक तुम जैसे हालात आ रहे हैं उनको स्वीकार करो, जैसे स्वभाव संस्कार के व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आते हैं स्वीकार करो, पर उनसे सुख की चाहना नहीं करो। फिर तुम देखो, तुम आजाद है, आजाद पंछी की तरह तुम घूमते, जिस जीव को चाह नहीं शाम का शाम, जिसको चाहता है थोड़ी सी भी वो बंध जाएगा, कहीं ना कहीं बंद कर, वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं सकता तो मतलब फ्री। तो कर्ता भाव का जो काला सर्प है वो तुमको जब डस देता है, तुम उसी समय डिप्रेशन की ओर जाने लगते हो। बाकी आप सोच के देखो दुख का कारण क्या है? सारा दिन व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की बातें, इससे कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। पर ज्ञानी को एक भी व्यर्थ का विचार नहीं आता। उसको इतना विश्वास है कि नाथों का नाथ वो उसका हाथ मेरे सर से, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है, सब कर रहा है। मुझे तो केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसकी रजा में राजी रहना। मुझे कुछ भी अपनी ओर से ना कुछ किसी को गलत कहना, ना किसी को सही कहना। जो होता है बहुत अच्छा होता है, बस मेरे को उसको टिक करके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करते जाए। बच्चे को एक वेरी गुड मिलता है होमवर्क में तो कितना अच्छा लगता है उसको, घर आके फटाफट कॉपी खोल के तुम्हें दिखाता है, फिर 4 लोगों को और दिखाता है कि देखो देखो आज मेरे को टीचर ने क्या दिया, वेरी गुड थी। ऐसी परमात्मा की सृष्टि में हम सारा दिन वेरी गुड की बजाय कितनी कमियां, कितने दोष निकालते हैं। हमारा काम भी है हर चीज को क्या देना, वेरी गुड। दाल कैसी बनी है, वेरी गुड। चावल कैसे बने, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, कोई चीज के लिए मत बोलो कि नहीं वेरी गुड नहीं, हर चीज हर हालात वेरी गुड है। कोरोना की स्थिति कैसी है, वेरी गुड। इसके ऊपर भी दोष क्यों लगाएंगे? बीमारियां तो पहले भी बहुत है,
और आए दिन किसी न किसी का सुनते हो तो क्या वो कोरोना से थोड़ी जा रहे हैं, ऐसे भी तो जा रहे हैं कई लोग। नहीं, मृत्यु तो सत्य है, पर हमने इसके ऊपर एक बुराई लगा दी। बुराई नहीं, हर चीज परमात्मा की ओर से जो आ रही है वो वेरी गुड, जो मेरे अपने अंदर से निकलती है वो वेरी बैड, क्योंकि अपने ही सुख के लिए रोते हैं ना। रामायण और महाभारत में यही है, महाभारत हो रही है अपने सुख को पाने के लिए। आज दुर्योधन जो कहता है सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा, इसके लिए उनको मेरे साथ पहले क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तुम भी देख लो, बाहर से भले तुम कहो हमें घर से मोह नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं है, तुम छोड़ दो ना सब। नहीं नहीं, छोड़ कैसे नहीं? इसका मतलब तुम क्या चाहते हो, युद्ध। युद्ध अब छोड़ने का मतलब कोई ये नहीं है कि तुम कई प्रॉपर्टीज पे साइन कर दो, ये सब नहीं। छोड़ने का मतलब है अंदर से मेरी अब प्रीति नहीं है किसी, देख ली जग की सारी प्रीत को देख ली, अब मेरी प्रीति नहीं है किसी, ये छोड़। पर मैं छोड़ भी नहीं पा रहा और कहता हूं मेरा कोई मतलब भी नहीं, तो बीच दोहराए में फंसे तो क्या होगा फिर? महाभारत हो गई। महाभारत क्यों हुआ है सोच के देखो, इसलिए तो हुआ महाभारत। इसलिए इन परिस्थितियों में तुमको क्या दिखाई गई है? महाभारत भी देखो, तो रामायण भी देखो। रामायण में स्वीकार ही स्वीकार किया गया और महाभारत में स्वीकार नहीं किया गया, तो क्या हुआ महाभारत में? फिर जब भगवान मिलते हैं हमको, गीता का ज्ञान चलता है, तब धर्म अधर्म की फिर लड़ाई होती है और जीत फिर किसकी होती है? धर्म। नहीं तो ऐसे महाभारत है, कभी लाख का घर बनाया जा रहा है, कभी कैसे मारा जा रहा है, कभी कैसे, कभी क्या, कभी क्या, तो झगड़ा ही झगड़ा उसके। पर जिस पक्ष में भगवान है वहां कोई झगड़ा ही नहीं, कोई द्वैत ही नहीं। तुम भी उस पक्ष में आ जाओ जिस पक्ष में कौन है? भगवान। और भगवान किसके पक्ष में? जिसको कोई चाहत नहीं, भगवान उसी पक्ष में। पूरा का पूरा निरंकार भगवान राम के पक्ष में। कैसे तुमने देख लिया होगा, आजकल ये इतने उछल कूद करते हुए बंदर हैं कि किसी सुनते हैं, राम जी के आगे कैसे आके बैठ जाते हैं, सोच के देखो। तो ज्ञानी को इतनी रमस है, ज्ञानी के लिए कीट पतंगा सर्प ये सब कुछ उसके लिए क्या है? जेन्युइन है। तो उसको किसी से डर भी नहीं, वो अपने से किसी को अलग करके नहीं देखता, सबसे प्रेम की नजर रखता है, प्रेम का भाव रखता है। तो इसलिए बंदरों ने भी उसको रिस्पेक्ट किया, उसके कार्य को सरल बना दिया, भगवान का कार्य किया, इतना बड़ा पुल बना दिया उन लोगों ने। नहीं, सोच के देखो। उधर सीता जब चली तो इतना बड़ा शेर उसने सवारी करा दी अपनी पीठ पे, सीता माता। कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो स्वीकार करते चले गए, उन्होंने भगवान के किसी काम को दोष नहीं लगाया, स्वीकार करते चले गए, उनको सब अच्छा मिलता गया, जीवन भी अच्छी चल गई उनकी, लुटा हुआ राजपाट भी मिल गया उनको, सीता अपने धाम को भी चली गई, लव कुश को भी अपना राजपाट मिल गया, इतने राम भी अपने धाम को चले गया, लक्ष्मण भी अपने धाम को चले गए। तो तुम यहाँ बैठे रहोगे क्या? तुम लोग सब अपने अपने धाम को नहीं जाओगे? हमेशा से क्या सरकार बनी रहेगी तुम लोग? जब स्वीकार करते रहोगे तो जीवन अच्छी चलते 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 एक दिन तुम भी अपने धाम को प्राप्त हो जाओ जहां से आए। पर जितने समय तक रहो कर्ता भाव करके रहो, अकर्ता भाव। ईश्वर जो है वो उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उसको हमेशा याद रखो और रोज अपने अंदर में कहो मुझे कुछ भी नहीं बदलना, मुझे किसी को भी चेंज नहीं करना, बस परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो मैं सबको स्वीकार कर सकूं, दूसरे की गाली को अपमान को भी मैं स्वीकार कर सकूं।
दूसरे की नफरत को भी मैं स्वीकार कर सकूं कि उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी भलाई छिपी है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं चलेंगे तो मुझे वैराग कैसे आएगा? सोच के देखो, आज कोई तुमसे उल्टा ना चले, विपरीत नहीं चले, तो तुम तो चिपके बैठे रहोगे उसके साथ। मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। उल्टा कोई तुम्हारी बात ना माने, गाली दे, अपमान करे, तो तुम समझना तुम्हें मोह ही नहीं होगा उसके साथ। वो तुम्हें नौकरी से निकाले, तुम खुद ही हाथ जोड़ दोगे, हम खुद ही तुम्हारी नौकरी नहीं करना चाहते। मोह किससे होगा? जो तुम्हारी बात मानते हैं, जो तुमको चिपकते हैं, जो तुम्हें आसक्त हैं, उनसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोह। और वहीं तुम्हारा दामन फंसा पड़ा है। पर परमात्मा तुम्हें छुड़ाने के लिए माया को उल्टा भी करता है, विपरीत भी करता है, तुम पर मेहरबानी करता है। पर तुम फिर कहते हो भगवान नहीं, इनको सही करो ताकि मेरा इनसे मोह हो, फिर मैं जन्म मरण के चक्कर में आऊं, फिर मैं इनके पेट में ही आऊं, मैं इनके गर्भ में ही आऊं। भगवान कुछ ऐसा करो जो मुझे जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखे। आप सोच के देखो, आप भगवान से क्या कह रहे हो? अपना हित करा रहे हो या अपना हित करा रहे हो? अपना हित करा रहे हो। तो ये सत्संग यानी सच्ची समझ तुमको गुरु देता है कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तुम उसको स्वीकार करो ताकि तेरा ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए। नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्र में तुम आते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मोह बढ़ता रहेगा, तुम्हारी आसक्ति बढ़ती रहेगी। समझे? और महाभारत आसक्ति है तो महाभारत भी। घर घर में अगर थोड़ा सा भी झगड़ा है तो घर में महाभारत है या नहीं? और उन्हीं में तुम रहते हो, उन्हीं के लिए सब तुम लोग जोड़ते भी हो, उन्हीं से लड़ते भी हो, उनसे भिड़ते भी हो। ये क्या चलता रहता है? महाभारत। द्वेष चलता रहता है। तो सीधा स्वीकार ही कर लो, स्वीकार ही कर लो कि ठीक है भैया, हमें आज गुरु की समझ आ गई, आया अकेला जाया अकेला। ये बीच में फिर झमेला किसका? आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, और जाना है कहां। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, और जाना है कहां। मन में जरा विचार लो, बस हो गया भजन। आदतें बुरी मन की तरंगे मार लो, बस हो। बस मन की तरंगों, मन की तरंगे क्या है? वो हालात को स्वीकार नहीं करने देता और हालातों में से दोष निकालता है। जहां जहां उसकी नजर जाती है उसको वो कुछ ना कुछ चेंज करना चाहता है। तुम नहीं करो चेंज। समय ही एक ऐसी बड़ी पावर है जो समय से सब अपने आप ही चेंज हो जाता है, कि तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हारा काम है केवल उसको स्वीकार करना, बस तुम्हारा काम है रजा में राजी रहना। बाकी तो समय से आप देख लो, सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, शाम हुई, अभी थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर खत्म। ये सब अपने आप चेंज हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो इसके अंदर? तुम भले कहो गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, फलाना है, ये, पर समय से ही वो अपने आप ही छटते जाएगा, सब खत्म होते जाएगा। और फिर रात ऐसी आती जो प्रलय हो जाती। अपने आप ही तुम देख लो, जैसे सूरज ढलता है तुम सब यही सोचते हो खाए पिए और सो जाओ, और अगले दिन फिर सुबह होने वाली, खुद ही तो प्रलय करने लग जाते हो। बाल बच्चों को अंदर करते हो, कहीं कोई घर से बाहर गया हो, सबको कहते हो रात होगी, घर आओ वापिस, चलो खाओ पियो और सो जाओ। मुझे नहीं अच्छा लगता सब बाहर घूमते रहते हैं ऐसे, किसी को भी पसंद नहीं है। सब अपनी अपनी सृष्टि को समेटना शुरू कर देते हैं। ठीक क्या बोलते हो?